अब उसका फाइनली आ गया भाई नेशनल इनकम आखिर गिननी कैसे है, क्या क्या तरीका होता है गिनने का। आसान सा है मेथड बिल्कुल, धीरे धीरे समझेंगे। लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में होंगे, खूब सारे न्यूमेरिकल्स हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, 3 मेथड है, 3 मेथड तो हमें पता ही है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, 3 मेथड्स यहाँ पर होते हैं। हम तीनों मेथड्स को हम सीखेंगे वन बाय वन। पहले एक मेथड सीखेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर दूसरा उसके न्यूमेरिकल्स, फिर तीसरा एंड देन उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन मेथड से। प्रोडक्शन मेथड, तो अभी इनको इनकम और एक्सपेंडिचर को यहाँ से हम हटा देते हैं। प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड में हमें क्या करना है, हमें निकालना है भाई वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। जितने भी गुड्स और सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में बने हैं, जितने भी गुड्स और सर्विस इकोनॉमी में बने हैं, उनकी सबकी वैल्यू को जोड़ लो तो नेशनल इनकम आ जाएगी आपकी। सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को जोड़ लो, जो बने, मैन्युफैक्चर हुए, प्रोडक्शन हुआ है जिसका, जो सामान बनाया गया है ना, उसकी वैल्यू। तो 2 टर्म्स होती है देखो, एक हुआ प्रोडक्शन और एक हुआ आपका सेल्स। क्या आपको मालूम है प्रोडक्शन और सेल्स में क्या डिफरेंस है? प्रोडक्शन मतलब कोई चीज को बनाना और सेल्स मतलब उस चीज को बेचना। ओके, सो मान लीजिए मैंने 100 प्रोडक्शन किया, क्या ऐसा ज़रूरी है कि मेरी सेल्स भी 100 की होगी? नहीं सर। कम की हो सकती है। हाँ सर, कम की हो सकती है। तो मान लीजिए 90 की मैंने करी सेल, तो मेरे पास में कुछ पैसा कुछ बच जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। इसको हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं स्टॉक। 100 का सामान बनाया, 90 बेचा, 10 का स्टॉक बच गया। कब बच गया? साल के एंड में। तो उसको हम एंड में बच गया, इसलिए हम क्या बोलेंगे उसको? क्लोजिंग स्टॉक, है ना। 100 बनाया, 90 बेच दिया, 10 क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास में साल के एंड में बच गया। अगले साल क्या होगा? अगले साल मेरे पास में दस का तो ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, पिछले साल का बचा हुआ पड़ा था, वो 10 मेरे पास यहाँ पे है। 50 सामान मैंने बनाया, ठीक है ना, 50 सामान मैंने बनाया, तो मैं कितने तक सेल कर सकता हूँ? कितना सामान मैं मैक्सिमम बेच सकता हूँ? 49। 49 कैसे निकाला आपने? नहीं नहीं नहीं, अगर आपको कितना बेच सकते हो। हाँ, कितना है मेरे पास बेचने के लिए? 60। 60 है मेरे पास। मान लीजिए मैंने 55 बेचा, तो मेरे पास स्टॉक में कितना बचेगा बताओ? 5। 5 का मेरे पास में यहाँ पर स्टॉक में बच गया। ठीक है ना। तो ये हमने क्या क्या मतलब जाना, प्रोडक्शन क्या होता है, सेल्स क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, इसका हमने मीनिंग यहाँ पर समझ लिया। ठीक है ना। अब मुझे एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में वो मुझे सेल्स दे देते हैं, एग्ज़ाम में वो मुझे सेल्स दे देते हैं कि भाई कितनी सेल्स हुई है ना। फिर सेल से मुझे प्रोडक्शन निकालना होता है, सेल्स से मुझे प्रोडक्शन तक जाना है, क्योंकि प्रोडक्शन ही तो चाहिए हमें प्रोडक्शन मेथड में। तो सेल्स मुझे दे देंगे, प्रोडक्शन मुझे वहाँ से निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सेल्स, जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं हम, 90 की मेरी सेल्स है, ठीक है ना। अब मुझे सामान बना कितना वो निकालना है,
है ना। 90 तो मैंने बेच दिया, कितना बना वो निकालना है। तो देखो जितना बना उसमें से बिकने वाला 90 है, और जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो भी तो बना ही था। तो मैं क्या करूँगा, ऐड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करूँगा 10 का, तो मेरा प्रोडक्शन यहाँ मुझे मिल जाता है 100 का। तो ये एक मेरा फॉर्मूला हो गया, सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक जोड़ दो तो टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन साथ में क्या हो सकता है कि जो मैंने सामान बेचा था उसमें से कुछ सामान तो पिछले साल बना हुआ इस साल बेचा, तो इस साल के प्रोडक्शन में वो आ नहीं सकता, तो मैं उसे लेस कर दूंगा। तो लेस ओपनिंग स्टॉक। हम क्या बोल रहे हैं, मैंने 90 का सामान बेचा, लेकिन इसमें से कुछ सामान तो पिछले साल का बना हुआ था। पिछले साल का बना हुआ कौन सा था, ओपनिंग स्टॉक, तो उसे मैं लेस कर दूंगा यहाँ पे। यहाँ ओपनिंग स्टॉक 0 है, तो मेरा प्रोडक्शन 100 हो गया। नेक्स्ट ईयर कितनी सेल हुई, 55 की सेल हुई। क्या कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया, यस 5 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, बना तो इसी साल है, तो 55 में 5 मैं यहाँ जोड़ दूंगा, ठीक है ना, 60 हो गया। कि इससे लगता है कि 60 मैंने बनाया नहीं, लेकिन 10 मेरे पास पिछले साल का बना हुआ भी तो पड़ा है, तो उसको माइनस कर दो। तो अब मेरे पास है प्रोडक्शन इस साल का कितना हो गया, 55 प्लस क्लोजिंग स्टॉक का 5 माइनस ओपनिंग स्टॉक का 10। तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला बन गया, सेल्स ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रोडक्शन। ये एक फॉर्मूला बन गया। समझ आया काव्या को? सर 50 मेरे को समझ में नहीं आया। 50 समझ नहीं आया, ओके। देखो ईयर 2 में 55 का सामान सेल हुआ है, 55 सामान सेल हुए हैं, 55 टॉफ़ियाँ बिकी है। हमें ये जानना है कि इस साल कितनी टॉफ़ी बनाई गई थी, ठीक है। तो 55 टॉफ़ी की सेल हुई है। साल के एंड में मेरे पास कितनी टॉफ़ी बची है, 5, है ना। तो 55 तो बेची है और 5 मेरे पास बची है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 60 टॉफ़ी मैंने इस साल बनाई होगी, ऐसा लगता है, क्योंकि 55 बेच दी, 5 मेरे पास पड़ी बच गई साल के एंड में, मतलब 60 टॉफ़ी मैंने बनाई होगी, इसीलिए 55 बेची है और 5 मेरे पास बची हुई है, तो 60 मैंने बनाई होगी। क्योंकि मेरे अब लेकिन हमें क्या मालूम है, 10 टॉफ़ी तो पिछले साल की बनाई हुई थी, तो जो 60 आया है इसमें 10 टॉफ़ी पिछले साल की बनी हुई उसको हटा दो, क्योंकि हमें सिर्फ ईयर 2 में कितनी टॉफ़ी बनी वो चाहिए। तो 60 में से 10 माइनस कर देंगे तो आपको 50 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 55 प्लस 5 माइनस 10 सेल्स, फिर कितना बच गया 5, और ओपनिंग स्टॉक में कितना था माइनस कर देंगे, तो प्रोडक्शन हमें 50 का यहाँ मालूम पड़ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या, कितना सामान इस साल में बनाया, जो इस साल बनाते हो आप या तो बिकेगा या स्टॉक में बचेगा, है ना। और उसमें से ओपनिंग स्टॉक को आप माइनस कर दो, क्योंकि वो इस साल का बना हुआ नहीं है। अभी समझ आया 50? यस सर। है ना। हमें क्या निकालना है, इस साल का प्रोडक्शन, इस साल सामान कितना मेरे पास में बना हुआ है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्शन को आप ये भी बोल सकते हो वैल्यू ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट आप उसे बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्लास 11 में ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था, अकाउंट्स में। हाँ। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में सेल्स लिखते थे, हाँ क्रेडिट में सेल्स लिखते थे और क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते थे, और ओपनिंग किधर लिखते थे, डेबिट साइड डेबिट में, में। तो उसी से आप और इसको परचेज रिटर्न भी वहाँ लिखते थे। डेबिट में लिखते थे। वेरी गुड, काव्या को सब चीज़ याद है। तो हम क्या बोलते हैं, तो उसी से याद रखना है, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट वाले जोड़ दो और ओपनिंग स्टॉक यहाँ से माइनस कर दो, तो आपका यहाँ पे प्रोडक्शन मिल जाएगा, या वैल्यू ऑफ आउटपुट आप उसे बोल सकते हो। तो हमने एक फॉर्मूला क्या सीख लिया यहाँ पे, वैल्यू ऑफ
आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए जो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक है, ये हो क्या रहा है बेसिकली, साल के शुरू में मेरे पास में मान ली ईयर 1 में 0 था, अब 10 हो गया। तो चेंज इन स्टॉक कितना, स्टॉक में कितना बदलाव हुआ, 10 का। साल के शुरू में ईयर 2 में 10 था, 5 रह गया, तो स्टॉक में कितना बदलाव हुआ है, 5 का, है ना। तो हम इसको क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को मिला करके एक नई टर्म बना सकते हैं विच इज़ कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक क्या हो सकता है, इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हमने इस फॉर्मूले में से इसको हटा दिया, तो इसको मैं वापस कैसे लिख दूंगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो उसी फॉर्मूले को मैं इस तरह से भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3। क्योंकि चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को हटा के मैंने लिख दिया चेंज इन स्टॉक। समझ आ गया काव्या को? यस सर। ओके, सो ये हमें यहाँ पर क्लियर हो गया। अब होता क्या है कि जो सेल्स है, सेल्स जो है वो सेल्स या तो हम इंडिया में बेचेंगे सामान को, या इंडिया के बाहर भी हम सामान को बेच सकते हैं। तो सेल्स भी दो तरह की हो सकती है, या तो डोमेस्टिक सेल्स या फिर एक्सपोर्ट सेल्स। तो हम क्या लिखेंगे, सेल्स इज इक्वल टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट सेल्स। तो सेल्स या तो डोमेस्टिक होगी या एक्सपोर्ट होगी, तो उनको दोनों को जोड़ के टोटल सेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये हमने जान लिया टोटल सेल। अच्छा, डोमेस्टिक सेल्स कैसे निकालेंगे, अगर निकालनी पड़े तो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। सिंपल है, सेल्स कैसे, कितना सामान बेचा उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे एक्सपोर्ट सेल्स में भी कितनी क्वांटिटी है मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। अगर किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने तक समझ लिया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाला जाता है। ओके, एक और चीज़ है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जो है ना, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक मेरा 10 का है ना, और ओपनिंग स्टॉक मेरा 5 का है। तो 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, तो मेरा चेंज इन स्टॉक कितना हो जाएगा, 5 का। तो अगर चेंज इन स्टॉक 5 प्लस में आता है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक ये कब बोलेंगे, इफ चेंज इन स्टॉक इज पॉजिटिव। चेंज इन स्टॉक अगर पॉजिटिव है तो हम उसको एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक 10 का है, ओपनिंग 15 का है, तो ये माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ओपनिंग ज़्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे, इफ़ चेंज इन स्टॉक इज़ नेगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक अगर नेगेटिव है तो हम बोलेंगे एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा एक और फार्मूला। तो आपको एग्जाम के क्वेश्चन में एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इस तरह से लिखा हुआ मिल सकता है, एक्सेस ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग इस तरह से लिखा हुआ भी मिल सकता है। ये वाला समझ आया काव्या को, चेंज इन स्टॉक इज पॉजिटिव।
हाँ सर, सर एक्चुअली मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ बोलिए। सर आप सीए हो ना? हाँ जी।